नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा हम इससे पहले की वीडियो में कर रहे थे, जिसमें हमने हिमालय की पर्वत श्रृंखला की बात की थी। और आज हम पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मध्य भारत तथा दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे। और जो हमने चर्चा किया था, हिमालय के विभाजन की बात किया था। और उसके बाद हमने बताया था कि हिमालय के निर्माण का काल क्या है, जिसमें हम ट्रिक की चर्चा किए थे। उसके बाद हिमालय की विभाजन रेखा कौन कौन सी हैं, 4 विभाजन रेखाओं की चर्चा हम किए थे। उसके बाद रीजनल डिवीजन की बात किए थे। और इन जो नदियाँ हैं उनको याद करने का एक ट्रिक है, सीधे 7 किलो तौल देना। तो 7 किलो बर्फ़ तौलना है, एक बच्चा कहता है। तो सीधे तो हो जाएगा सिंधु नदी, 7 से हो जाएगा सतलज नदी यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो हमारा किलो से हो जाएगा काली नदी, तौल से हो जाएगा तीस्ता नदी, और देना से हो जाएगा दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी। इसी प्रकार से अन्य ट्रिक की भी बात किए थे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्णतः समाप्त हो गई थी, जिसमें उसके बाद पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखला बची हुई थी। तो आज हम पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखला, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी, ये सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और पटकाई बूम भी पाई जाती है। उसके बाद गारो खासी जयंतिया मुख्य रूप से मेघालय में पाई जाती है। और मिकिर और उसके बाद फिर रेंगमा जो है, जिसम बरैल, ये सब पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती हैं। उसके बाद फिर नीचे जो है नागा, और उसके बाद जो यहाँ पे मणिपुरी, उसके बाद फिर मिजो, जिसे हम लुसाई हिल कहते हैं, ब्लू माउंटेन कहते हैं, वो सब पाई जाती हैं। तो आप हिंदी में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मिकिर हो गया, यहाँ पे रेंगमा हो गया, ये जो है असम में है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पे हैं, तो मेघालय में है। और जो मिरी, अबीर, डाफला, मिसमी और बटकाई बूम है, वो कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद नागा हिल है, मणिपुरी हिल है, और मिजो हिल है, जिसे मिजो हिल के हम लोग क्या कहते हैं, लुसाई हिल या ब्लू माउंटेन कहते हैं। उसके बाद इसका कुछ हम ट्रिक की चर्चा करेंगे, जिसके बाद हम आसानी से इनको याद कर सकेंगे। तो दाल मेरा अब मस्त पका, ये दाल हो गया। तो दाल जो है जिसका था वह अब मस्त पका है। इस ट्रिक की सहायता से हम याद करेंगे। तो दाल से हो जाएगा डाफला, और मेरा से हो जाएगा मीरी, अब से हो जाएगा अबीर या अबोर, उसके मस्त से हो जाएगा मिसमी, और उसके बाद फिर पका से हो जाएगा पटकाई बूम। तो दाल मेरा अब मस्त पका से आप याद कर सकते हैं, दाल से डाफला, और मेरा से मीरी, उसके बाद फिर अब से हो जाएगा अबीर, मस्त से हो जाएगा मिसमी, और पका से हो जाएगा पटकाई बूम। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आप देखेंगे डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम, ये सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो मकड़ी का रंग औसम है। तो मकड़ी का रंग देखेंगे, मकड़ी है, इसका रंग क्या है, तो औसम है। तो इससे आप याद कर सकेंगे कि मकड़ी हो जाएगा मिकिर पहाड़िया, रंग से हो जाएगा रेंगमा पहाड़िया, यहाँ पे रेंगम या फिर रेंगमा पहाड़िया। तो ये कहाँ पे है, तो असम, तो असम में स्थित है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो मक्की मिकिर हो गया, और यहीं भी पाया जाता है रेंगमा पहाड़ी। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो असम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और उसके बाद मेघालय का जीके जानो, तो मेघालय वाले क्षेत्र का जीके जानो, तभी आप नौकरी पा पाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो मेघालय से हो जाएगा मेघालय, और उसके बाद फिर काच एकदम साइलेंट है यहाँ पे। उसके बाद जी से हो जाएगा गारो, के से हो जाएगा खासी, और जाने से हो जाएगा जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय में पाई जाती हैं। तो मेघालय का जीके जानो से आप आसानी से इन पहाड़ियों को याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो कुछ पहाड़ियाँ और बचती हैं। तो हम जानते हैं अंग्रेजी में आप जब पढ़ेंगे अक्षरों को, तो L M N O P, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, L M N O और उसके बाद फिर P, इस प्रकार से लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे देखेंगे L से हो जाएगा लुसाई हिल, और उसके बाद यम से हो जाएगा मणिपुर हिल, यन से हो जाएगा नागा हिल, और ओ जो है, ओ को आप जानते हैं, ओ जैसे लिखते हैं उसी प्रकार से शून्य भी लिखते हैं। तो इसे हम नील कहते हैं, जिसमें कोई नहीं नाम लिया जाएगा। उसका पीस हो जाएगा पटकाई बम। तो इस प्रकार से L M N O से आसानी से आप याद कर सकते हैं कि यल से हो जाएगा लुसाई हिल, एम से हो जाएगा मणिपुरी हिल, और उसके बाद यन से हो जाएगा नागा हिल, और ओ से हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं, और पी से क्या हो जाएगा, तो पटकाई बूम। तो आप जो साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जब बढ़ेंगे, यहाँ पे साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जब बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये पहाड़ियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं, इनका जो है। और आराकाम योमा पर्वत जो है यहीं पे पाया जाता है, जो भारत
और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करता है। और लुसाई हिल को हम एक और हिल के नाम से जानते हैं, मीजो हिल, और जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, तो जो पूर्वोत्तर की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको हम आसानी से याद कर लिए, जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय की पर्वत श्रृंखला, पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखला हो गई है। अब मध्य तथा दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें अरावली रेंज हो गया, विंध्यन रेंज हो गया, उसके बाद फिर सतपुड़ा, और फिर यहाँ पे महादेव, महाकाल, उसके बाद फिर कुमा जो कैमूर रीजन है वह हो गया, और राजमहल हिल्स हो गया, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर अजंता रेंज हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो महाबलेश्वर वाला रेंज हो गया। तो ऐसे रेंजों की भी चर्चा करेंगे। और जो हम चर्चा किए किनके किए हैं, तो हम ट्रांस हिमालय की चर्चा कर लिए थे, जिसमें कॉलेज का टी की बात की थी, तो काच हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद फिर ल से हो जाएगा लद्दाख, और उसके बाद फिर ज से हो जाएगा जास्कर, और का से हो जाएगा कैलाश। तो टी से हो जाएगा ट्रांस हिमालय के हिस्सा हैं ये सब। उसके बाद फिर हम बात किए थे जो हमारा ग्रेटर हिमालय है, जिसकी ऊंचाई हम बात किए थे कितना था, तो 6100 मीटर जो है एवरेज हाइट है इसकी। और उसके बाद इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं इसी में स्थित है। और काराकोरम में देखेंगे आप, तो जो काराकोरम रेंज है इसमें K2 जिसे हम गाडवी नाटन कहते हैं, वह इसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। और उसके बाद फिर इसमें देखेंगे ग्रेट हिमालय में, तो इसमें मुख्य रूप से 8 ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट उसकी ऊंचाई 8850 लगभग मीटर है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। उसके बाद हम बात किए थे मिडल हिमालय की, जिसमें हम ट्रिक की सहायता से मिडल हिमालय को समझे भी थे। उसके बाद हम साउथ हिमालय की चर्चा कर लिए थे। और हम पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाओं में देखेंगे डाफला मेरी जो है यहाँ पे, अवीर, मिसमी, पटकाई, बूम, उसके बाद फिर आराकोम जो पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे नागा हिल हो गया, और मणिपुरी हिल हो गया, उसका मीजो हिल हो गया, इन सब की चर्चा किए थे। और ये मीजो हिल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो ब्लू माउंटेन है, तो ब्लू माउंटेन की भी चर्चा किए थे। गारो खासी जयंतिया की चर्चा किए, मिकी और रेंगमा की चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से हमने जो है नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पहाड़ियाँ थी उनकी चर्चा कर लिए हैं। आगे हम क्या करेंगे, तो मध्य भारत तथा दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और यदि आपको पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ। धन्यवाद।